जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। जीवन का अर्थ खोजना पड़ता है, होता नहीं। जीवन का अर्थ बनाना पड़ता है, होता नहीं। आविष्कार करना पड़ता है, होता नहीं। कहीं रखा हुआ नहीं है जीवन तो तुम गए और उठा लाए। खोजना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, निर्मित करना पड़ेगा। वही साधना है। जितनी साधना गहरी होगी उतना जीवन का प्रकट होता है। कहीं तैयार नहीं रखा है। और जिस दिन मुझे जीवन का अर्थ मिलेगा वो वही नहीं होगा जो तुम्हें मिलेगा। एक संगीतज्ञ जीवन के अर्थ को संगीत से खोज लेगा, निश्चित उसका स्वाद अलग होगा। एक नर्तक जीवन के अर्थ को नृत्य से खोजेगा, उसका स्वाद अलग होगा। जीवन के अर्थ तो भिन्न होंगे, हर एक के जीवन से निकलेंगे। गुलाब के फूल में गुलाब खिलेगा और चमेली के फूल में चमेली खिलेगी, वो उनका अर्थ होगा। खिलना एक होगा, अर्थ भिन्न होंगे। और अंततः अर्थ के भी जो पार चला जाता है वही परम जीवन को उपलब्ध होता है, जहां अर्थ भी नहीं होते, जहां कोई मीनिंग की खोज, कोई पर्पस, कोई प्रयोजन भी नहीं होता। खोजो, खोजने के रास्ते मुझसे पूछो। अर्थ मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। तुम्हारी जिंदगी में आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। खोजने के रास्ते मैं बता सकता हूं कि कैसे खोजो। वही मैं कह रहा हूं तुमसे कि दुख को हटाओ, सुख को बढ़ाओ, आनंद में डूबो, तो धीरे धीरे अर्थ तुम्हें मिलेगा। फिर भी कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं होता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि 2 2 4 ऐसा कोई जीवन का अर्थ होता है, होता ही नहीं। और तुम्हारे जीवन में क्या अर्थ खिलेगा, कौन सा फूल खिलेगा, नहीं कहा जा सकता जब तक खिल ना जाए। पानी डालो, खाद डालो, फिक्र करो, साधना करो, ध्यान लगाओ, डूबो, किसी दिन खिलेगा। और जब खिलेगा तभी हम जान पाएंगे दूसरे भी कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या है। मेरे जीवन का अर्थ क्या है वो मैं जानता हूं, बाकी उससे तुम्हें क्या लेना है, उससे तुम्हें क्या लेना है। वो तुम्हारे जीवन का अर्थ वो नहीं होने वाला। तुम्हारे जीवन का अर्थ तुम्हारा ही हो। कैसे खोजोगे वो पूछते रहो, क्या है ये मत पूछो। खिल जाएगा तब तुम जानोगे और भी जानेंगे। अंततः उसके भी पार चले जाना है। और जब उसके भी पार कोई जाता है, अर्थातीत, ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, तभी जीवन पूरा खिलता है। पूरा, जड़ें भी फूल हो जाती हैं, पत्ते भी फूल हो जाते हैं, शाखाएं भी फूल हो जाती हैं, सब फूल हो जाता है। फिर ऐसा नहीं कि वृक्ष पे एक फूल खिला है, बाकी पत्ते हैं, और फूल ही फूल हो जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं होता। लोग सोचते हैं बड़े कीमती सवाल पूछ रहे हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, कि परमात्मा क्या है, कि सृष्टि किसने बनाई। लोग सोचते हैं बड़े कीमती सवाल पूछ रहे हैं। इनसे ज्यादा बचकाने और जुवेनाइल सवाल ही नहीं है दुनिया में। इनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेम क्या है, कोई मतलब नहीं सवाल। हालांकि बड़ा कीमती लगता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, कोई मतलब नहीं। लगते हैं बड़े कीमती सवाल, जरा भी कीमत के नहीं, क्योंकि ये सवाल ही नहीं, ये तो यात्राएं हैं। प्रेम क्या है, एक यात्रा है। प्रेम करो, गुजरो, पार हो, चोटें खाओगे, गिरोगे, घाव बनेंगे, उसमें से अर्थ निकलेगा प्रेम का कि क्या है प्रेम। और जब तुम्हारा अर्थ निकलेगा तो वो वही नहीं होने वाला जो दूसरे का निकला होगा। उसकी चोटें अलग होंगी, उसकी यात्रा अलग होगी, सब अलग होगा। ये सारे के सारे सवाल जैसा लोग निरंतर पूछते रहते हैं। एक गांव में मैं गया, बहुत लोगों ने सवाल पूछे थे। एक आदमी ने छपा हुआ 3 सवाल मेरे पास छपे हुए।
कार्ड पर। तो मैं बहुत चकित हुआ कि छपे हुए सवाल, आदमी छपा लाया। मैंने पूछा कि छपे सवाल किसने पूछा? उसमें एक सवाल ये भी था, जीवन का अर्थ क्या है, ईश्वर कहां है, किस जगह, सृष्टि को उसने क्यों बनाया? मुझे इस छपे हुए सवाल कहां से आ गए? उस आदमी ने कहा कि मैं सदा से ये पूछ रहा हूं, उत्तर मिलते नहीं तो मैंने 30 साल पहले छपा लिया। मैं 30 साल से जो भी आता है उसको पकड़ा देता हूं। मैंने कहा तू 30 जन्म भी छप कर रखा रहे इनको, तो तेरे को जवाब नहीं मिलने वाले। इसमें कसूर उनका मत समझना जिनसे तूने पूछा है। ये कोई सवाल छपा के रख रही है उसने कार्ड, कोई पकड़ा देता कार्ड तो कौन बार बार लिखे हो, तो कोई भी सवाल तो वही क्यों हुआ? ये कोई सवाल? गहरे सवाल सदा ही पद्धति के, विधि के, मेथड के होते हैं, एंड के नहीं होते, लक्ष्य के नहीं होते। पूछो कि कैसे जीवन का अर्थ खुलेगा, समझ में आए। ये मत पूछो कि जीवन का अर्थ क्या है, वो तो खुलेगा तब तुम जानोगे। पूछो कि परमात्मा तक कैसे पहुंचे, ये मत पूछो कि परमात्मा कहां है, वो तो तुम जब पहुंचोगे तब तुम जानोगे कहां है। मत पूछो कि जीवन को क्यों बनाया परमात्मा ने, उतरो जीवन में, डूबो और तुम जानोगे कि क्यों बनाया, और कृतकृत्य हो जाओगे जानकर कि क्यों बनाया।